पहले जो है हम डंकी लगा के मुल्कों से बाहर जाने में पूरी दुनिया में मशहूर हुए। अब बिजली के क्राइसिस इतने ज़्यादा है कि फैसलाबाद जैसा शहर जो है 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया। इनके साथ वो ट्रेड डील करने जा रहे हैं कि जी हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहे हैं, इंडिया के अंदर करने जा रहे हैं। वो क्यों करने जा रहे हैं? हमारे जो अपने इदारे भी हैं ना आईटी के, उनको भी नहीं पता कि आईटी को चलाना कैसे, एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, मसला ये है। इंडिया से क्यों नहीं मदद ले लेते? उनको उनके एक्सपर्ट्स बुलाएं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज लगाएं। आप आईटी से हैं, कोई रिक्वेस्ट करें कोई हमारे मुल्क में भी आए। इंडिया से तो ये कभी हेल्प नहीं लेने वाले, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन मानते हैं ना। वैसे तो सारी यारी चलती है फोनों पे, कॉलों पे, मैसेजेस पे, लेकिन वैसे दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए, क्योंकि वोट लेना इसी बुनियाद पे। साथ ही इस समय खबर निकल कर आ रही है, पाकिस्तान में 100 से ज्यादा कंपनी बंद होने जा रही हैं। वहीं भारत में इंटरनेशनल कंपनी इन्वेस्ट करते जा रही हैं। फॉक्सकॉन ने भारत में $1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करने जा रही है और यूएई ने भी $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है 15 सालों तक। यह सुनकर पाकिस्तान कैसे खुद को कोस रहा है, देखते हैं इस पूरे वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। गरीब रो रहा है। जब किसी मुल्क के अंदर जो कारोबारी निज़ाम है, जब ये बंद होता है तो कहते हैं कि ये मुल्क जो है बंद हो रहा है। इस मुल्क के अंदर क्राइसिस इतने बड़े हैं। पहले जो है हम डंकी लगा के मुल्कों से बाहर जाने में पूरी दुनिया में मशहूर हुए। अब बिजली के क्राइसिस इतने ज़्यादा है कि फैसलाबाद जैसा शहर जो है 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया। पिछले साल भी लोगों को रोज़गार मिलने की बजाय पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और कारोबार और पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मतलब कि कोई सीन ही नहीं है। जी, इसी तरह हर मुल्क की तरक्की के पीछे जो ना काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है ताजर का। ठीक है। और जहाँ पर ताजर आएंगे, इंडस्ट्री आएगी, तो लोग जो है ना उनको रोज़गार मिलेगा। तो हमारे पाकिस्तान में फैसलाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं इसी वजह, क्योंकि हमारे पास लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा और बिजली के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर ऊपर से टैक्सेस बहुत ज़्यादा है हुकूमत की तरफ से। इसी तरह कराची में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं। इस्लामाबाद में मोनाल बंद हो गया, जहाँ 700 वर्कर्स को जो है ना अनएम्प्लॉय कर दिया गया। तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पे बाहर से कंपनी बड़ी बड़ी फॉक्सकॉन और इसके अलावा और यही मैं पूछे कि फॉक्सकॉन ने अब 3 और स्टेट के अंदर इंडस्ट्री लगाने का जो है फैसला कर दिया। 1.4 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया। आज उनकी एक इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ज़ाहिर बात है, जहाँ जो मुल्क कारोबार ताजिर बंदे को मुनाफा देगी, फ़ायदा होगा, वो वहाँ पर जाएगा। हमारे पास जब ताजर आता है उसको पता है यहाँ आऊँगा, मेरे पास टैक्सेस सबसे पहले लगेंगे, उसके बाद हमारे ऊपर जो है ना बिजली के बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, हमसे आए दिन कोई बत्ताखोरी ले लेगा, कोई छापा लगा रहा होगा, तो इसलिए वो यहाँ पर आते ही नहीं है। अब आप देखिए हमारा जो फाइबर इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है और उसने पाकिस्तान के सारे अकाउंट्स अनअवेलेबल कर दिए कि भैया यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो फायरवॉल सिस्टम लगाया गया, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के टेक्नीशियंस, एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस नहीं मौजूद जो कि इस चीज़ को चला सके मुनज़्ज़म तरीके से। आप देख लें, महीने से ऊपर हो गया, हमारा इंटरनेट सही तरह वर्क नहीं कर रहा। फायरवॉल में जाती है, वो फिल्टर होती है, वो स्लो हो जाती है, जब वहाँ से एग्जिट होती है तो तब तक वो कहते हैं ना प्रोग्राम ही खत्म। नहीं, सबसे बड़ा मसला ये है, फायरवॉल मसला नहीं है। फायरवॉल दरअसल इन्होंने सिर्फ इसलिए लगाया ताकि हम लोगों के ऊपर रोकथाम कर सकें। दूसरे ममालिक जो लगाते हैं, चाइना, दुबई, सऊदीया, उन्होंने भी फायरवॉल लगाया हुआ है, लेकिन उनके पास टेक्नीशियंस मौजूद हैं, वो इंटरनेट को सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे 5G 7G तक चला गया। हमारे वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि इंडिया के अंदर 1-2 सिटी है आईटी की, मैं टोटल 5 सिटीज दूंगा। बस ये मशहूरी कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर इन्होंने बिलबोर्ड्स लगा लिए, वो $100 में बिलबोर्ड लग जाता है, तो यहाँ ऑनलाइन बैठ के आप बिलबोर्ड लगा सकते हैं। लेकिन यहीं पर वो यहाँ पर बैठ के कह रही हैं हमें आईटी पंजाब बना देंगे या आईटी हब बना देंगे, लेकिन यहाँ पर जो आप देखें इंटरनेट नहीं मिल रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जितनी आईटी से रेवेन्यू आ रही है डॉलर्स में, वो सारी बंद हुई पड़ी है, हमें काम नहीं मिल रहा। और इसके अलावा हमारे जो आईटी मिनिस्टर्स हैं वो माशाल्लाह बैठ के कह रही हैं, जिनको तजर्बा भी नहीं है, उनको ये भी नहीं पता होगा VPN होता क्या है। वो कहते हैं आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए नेट स्लो हो गया। पाकिस्तान सबसे पहले कचरा बन रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, जैसे वो तरक्की कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उनकी, आप देखें जाके तरक्की इंडिया से, ठीक है। पाकिस्तान में बिजली महंगी करी जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं, आटा महंगा करी जा रहे हैं, ठीक है। आपने आते ही इंडिया का जिक्र क्यों किया? इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नज़र आता है। कोई चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया, पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे हैं, अगले पता लगा कि चांद पे पहुंचे। हम पहुंचे नहीं। चाइना के जो है
सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया था। चाइना के ऊपर लगाया ना हमने, खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट्स, या हमें खुद बनाया होता हमें फख्र होता है यार पाकिस्तान ने भी कोई तरक्की की है, ठीक है, वो चांद के ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन इंडिया ने खुद अपनी सैटेलाइट बनाई, उसके ऊपर अपना झंडा लगाया और चांद के ऊपर पहुंचाया, ठीक है। ठीक है, जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है वैसे पाकिस्तान को उससे ज्यादा तरक्की करनी अगर इंडिया की बात करें, फॉक्सकॉन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, उसने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की 1.4 बिलियन से इन्वेस्टमेंट की। आज उनका बिजनेस इंडिया में $10 बिलियन तक पहुंच गया। और एक हफ्ते पहले की बात करो, मिस्टर लियू आए थे तमिलनाडु, कर्नाटका और इसके सारे तेलंगाना, इंडिया के 3 स्टेट में और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एप्पल वहां पर आ रहे हैं, टेस्ला वहां पर आ रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पर आ रहे हैं, और हमारा मुल्क जो चल रहा है वो भी बंद हो रहा है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के अंदर सारी इंडस्ट्री बहुत जल्दी बंद होने वाली है। इंडिया तरक्की कर रहा है तो सारे मुल्क उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, वो तरक्की हमारा पाकिस्तान करेगा तो हमें भी सारे स्पॉन्सर करेंगे। हमारा पाकिस्तान एक 70 है इनकी, वही 20 साल से देखते आ रहे हैं, सिर्फ 70 सालों का वही डिजाइन है। वो स्टिकर चेंज कर देते हैं बस। क्या फ़ायदा है यार ऐसी मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी आपको जापान बना के देता है। आपने आज तक अपनी कोई बाइक नहीं तैयार करके दिखाई, ठीक है। पाकिस्तान तरक्की बिल्कुल, मैं कहता हूँ, ज़ीरो। जो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे जो है वो तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया के अंदर अगले 15 सालों में। ये जो एक ट्रेड डील उन्होंने की थी यूरोपियन नेशंस के साथ, ये 15 साल के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, ये नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, एक 2 और मुल्क हैं, इनके साथ वो एक ट्रेड डील करने जा रहे हैं कि जी हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहे हैं, इंडिया के अंदर करने जा रहे हैं। वो क्यों करने जा रहे हैं भाई? उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर अगर आप ये ट्रेड डील करते हो तो इंडिया आपको सस्ती मैन्युफैक्चरिंग करके, स्विट्जरलैंड जो कि दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है, आप आई हैव लिव्ड इन जिनीवा फॉर सम टाइम, मैं जिनीवा में कई दफ़ा गया हूँ, एंड अदर देन अदर प्लेसेस, बाय द वे स्विट्जरलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ पे जाके रहना इज़ डिफ़िकल्ट, लाइक बड़ा महंगा है, खाना पीना एवरीथिंग मैंने इसको महसूस किया है वहाँ पे रह के, लेकिन स्विट्ज़रलैंड देखने से ताल्लुक़ रखता है। बहरहाल अब जो चीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, सस्ती मैन्युफैक्चर होगी इंडिया आप, और ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इसने इंडिया से क्या एडवांटेज लिया है कि इसने कहा है कि टैरिफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, अगले 15 साल में यहाँ पे $100 अरब लगाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए, यहाँ पे आके पैसा लगाएंगे, यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, इंडिया में नौकरियाँ देंगे, और फर्स्ट क्लास की मैन्युफैक्चरिंग हो, फर्स्ट क्लास जैसी कि वो स्विट्जरलैंड में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जैसी वेस्ट में वो मैन्युफैक्चर जर्मनी में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, और ले जाएंगे वो उधर। तो भाई कहाँ है पाकिस्तान की वो लेबर, कहाँ है वो पाकिस्तान के लोग जो सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया खींच के ले गया, जो यहाँ पे देखिए इंडिया ने कोई ओवरनाइट नहीं ले गया, इंडिया ने मेहनत की है, उन्होंने अपने लोग, इतने लोग पैदा किए हैं। इंडस्ट्री बर्बाद होगी। अब हमारी मुल्क के अंदर जो 1-2% आईटी की इंडस्ट्री है वो भी बेरोजगार हो गई वो है। भी बेरोजगार की है। और सबसे बड़ी बात है, जब एसेट तो हम पहले ही सेल कर चुके हैं। हमारे जो अपने इदारे भी हैं ना आईटी के, उनको भी नहीं पता कि आईटी को चलाना कैसे, एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, मसला ये है। इंडिया से क्यों नहीं मदद ले लेते? उनको उनके एक्सपर्ट्स बुलाएं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज लगाएं। आप आईटी से हैं, कोई रिक्वेस्ट करें, कोई हमारे मुल्क में भी आए। इंडिया से तो ये कभी हेल्प नहीं लेने वाले, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन मानते हैं ना। वैसे तो सारी यारी चलती है फ़ोनों पे, कॉलों पे, मैसेजेस पे, लेकिन वैसे दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए, क्योंकि वोट लेना इसी बुनियाद पे। आवाम को ₹2 का फायदा ही हो जाएगा अगर वो यहाँ पर, अगर इंडिया आईटी में आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, अफगानिस्तान में किया उसने, श्रीलंका में किया है, साउथ अफ्रीका में करता है, अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए, हमारे बच्चों को आईटी ही दे दे तो ये बड़ा एहसान है उनका। हमारी आईटी क्या, मैं ये जो हमारे पास फायरवॉल लगा है, इन्होंने वहाँ से हेल्प क्या लेनी है। फायरवॉल जो लगा है तकरीबन 40 अरब रुपए लगाए हैं, और कहते हैं कि 40 अरब रुपए सिर्फ इसलिए लगाए हैं, एक VPN उस पर भारी है। इनसे ये चीज़ नहीं संभाली जाती कि इतने सारे VPN है, आप आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग जो है ना, उसके ऊपर काबू नहीं रख सकते। इससे बेहतर है आप टेक्नोलॉजी लोगों को दें, उनको कहें इनका बेहतर इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप हर चीज़ पे रोकथाम लगाएं, आज ये बैन कर दिया, कल वो। ट्विटर खुद बैन करके VPN इस्तेमाल करके खुद ट्वीट कर रहे हैं। हाँ, तो ये